हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ CA यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। स्टार्ट करते हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के साथ। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो सबसे बेसिक रूल है वो ये है, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये रूल भी है, ये फॉर्मूला भी है और इसी पे हमारा पूरा अकाउंट्स बेस करता है। फर्म एक बैलेंस शीट बनाती है जहाँ पर फर्म अपनी लायबिलिटीज़ और अपने एसेट्स को रिकॉर्ड करती है। राइट, बैलेंस शीट में आते हैं हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़। एसेट्स में क्या क्या चीज़ें आती है? कैश, डेटर्स मतलब जिससे हमें पैसे लेने बाकी है। तो ऐसा जो भी पर्सन जिससे हमें पैसे लेने बाकी होंगे वो होंगे हमारे डेटर्स। तो यहाँ पे आ गया कैश, डेटर। बिल्डिंग इज़ ऑल्सो एसेट। फर्नीचर, लैंड, सो ये सारे हो गए हमारे एसेट्स। लायबिलिटीज़ में हमारे पास दो चीज़ें आती है, कैपिटल एंड अदर लायबिलिटीज़। कैपिटल क्या होता है? जो भी ओनर का फंड होता है, जो भी ओनर फर्म को लाके देता है, बिजनेस को लाके देता है, उसे बोला जाता है कैपिटल। और अदर लायबिलिटी मतलब बाहर से जो भी लायबिलिटीज जनरेट हो रही है, मतलब क्रेडिटर्स, वो पर्सन जिसको हमें पैसे देने बाकी है, मतलब हमने परचेज कर लिया था लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। बैंक लोन, हमने बैंक से कुछ विड्रॉ किया, हमने बैंक से कुछ लोन लिया तो हमारे ऊपर कर्जा आ गया कि हमें उसको वापस से पे ऑफ करना है। राइट, सो ये सारी हो गई अदर लायबिलिटी। और कैपिटल तो हमें पता ही है। सो यहाँ पर क्या बोला गया है कि हमेशा एसेट्स का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी। और टोटल लायबिलिटी क्या होता है? कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। सो यहाँ पर हमें क्या फॉर्मूला मिला? एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस अदर लायबिलिटी। यहाँ पे अदर लायबिलिटी के लिए लायबिलिटीज़ ही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी लायबिलिटीज़ बोलो, बस याद रखना एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास उसी के रिलेटेड एक एग्जाम्पल है कि क्या हमेशा ऐसा ज़रूरी होगा? यस। रोहित स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। रोहित ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 5 लाख कैपिटल के साथ। आपको हमेशा ध्यान देना है, आप अब बुक्स में जो भी चीज़ करोगे वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस मतलब आप जो अकाउंट्स बनाओगे वो बिजनेस के तरफ से अकाउंट बनाओगे। सो अब एक रोहित था जिसने बिजनेस को पैसे दिए 5 लाख रुपीज़ एज अ कैपिटल। सो आपको यहाँ पर अब दो इफेक्ट देखनी है। हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट। अभी हम डेबिट और क्रेडिट पे बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली दो इफेक्ट पे बात कर रहे हैं कि बिजनेस के लिए यहाँ पर दो इफेक्ट क्या हुए। फर्स्ट, एक तो बिजनेस के पास कैश आया 5 लाख रुपीज़, और बिजनेस के पास क्या आया? कैपिटल। जो भी ओनर बिजनेस को देता है वो क्या होता है? कैपिटल। कैश है बिजनेस के लिए एसेट, कैपिटल है बिजनेस के लिए लायबिलिटी। सो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा बैलेंस शीट का वो इस तरीके से बनेगा। ये है हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। राइट साइड पे आता है एसेट, लेफ्ट साइड पे आता है लायबिलिटी, और फिर हम बनाते हैं एक अमाउंट का कॉलम। तो एसेट में हमने क्या लिख दिया? कैश, कितना? 5 लाख रुपीज़। लायबिलिटी में हमने क्या लिखा? कैपिटल और 5 लाख रुपीज़। इसके अलावा हमारे पास कोई एसेट या कोई अदर लायबिलिटीज़ नहीं थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा 5 लाख और 5 लाख दोनों टोटल मैच हो रहा है, तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज़। आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हो। जैसे कि अब हम अज्यूम करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देके रखा है, लेकिन अभी मैं वो एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए नहीं बोलूँगी। हम थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट के रूल्स समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे एक्सपेंसेस के और सारे एसेट्स लायबिलिटीज़ के एग्जाम्पल लूँगी। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स नहीं देखेंगे। सो यहाँ पर मैं खुद से एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो हम देखते हैं। सो यहाँ पर जो हमने बैलेंस शीट बनाई वो हमने ये बनाई कि हमारे एसेट्स हो गए, ये है हमारे एसेट्स और ये है हमारी लायबिलिटी। राइट, हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज़ थी 5 लाख। सपोज अब बिजनेस ने क्या किया? बैंक लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का। बैंक लोन लेने से बैंक लोन के दो इफ़ेक्ट क्या होंगे? बैंक लोन के दो इफ़ेक्ट ये होंगे कि बैंक फर्म के पास एक तो कैश आएगा, अगर
डेफिनेटली बिजनेस या फर्म बैंक से रुपए लेगी तो कैश आएगा, साथ ही साथ बैंक लोन आएगा। बैंक लोन आएगा मतलब फर्म के ऊपर लायबिलिटी क्रिएट होगी, जैसा कि हमने बात किया था बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये सारे क्या होते हैं, लायबिलिटीज़। तो एक तरफ तो हमारे पास कैश आया, दैट इज़ एक तरफ आया हमारे पास एसेट्स, और दूसरी तरफ आया हमारे पास बैंक लोन, दैट इज़ लायबिलिटी। सो इसको अब हम कैसे लिखेंगे वापस बैलेंस शीट में, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश 2 लाख रुपीज़, क्योंकि हमने 2 लाख का लोन लिया है। लायबिलिटी साइड में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बैंक लोन 2 लाख रुपीज़। अगेन हमारी जो बैलेंस शीट है वो टैली हो गई 7 लाख एंड 7 लाख। सो आप अगर आप देखोगे आगे आगे जैसे जैसे हम और थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आप देखोगे सारे सिचुएशंस में आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। और बैलेंस शीट को किस तरीके से करना है, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पर हमारे लिए एसेट है, टोटल एसेट्स कितने हो गए, कैश प्लस कैश 7 लैक्स। यहाँ पर हमारे पास कैश था 5 लाख, हमने बैंक लोन लिया 2 लाख का, तो हमारे पास एसेट कितने हुए 7 लैक्स। फिर हम लायबिलिटी की बात करें तो हमारे पास कैपिटल था 5 लाख का, हमने बैंक लोन लिया 2 लाख का, तो एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कैपिटल कितना था 5 लैक्स और लायबिलिटी कितनी थी 2 लाख, तो यहाँ पर हमारा हो गया 7 लाख इज इक्वल्स टू 7 लाख, राइट। सो ये बेसिक सी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं बोलूँगी आप एग्जाम्पल 1 ट्राई कर सकते हो, लेकिन उस नेक्स्ट वीडियो से देखने से पहले इस पे एक बार ट्राई करना, नहीं आए तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट। अब हम रूल समझेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के। डेबिट एंड क्रेडिट के 2 गोल्डन रूल्स है, आपको इन गोल्डन रूल्स को ध्यान रखना है। गोल्डन रूल्स एक होंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के रिलेटेड, एक होंगे इनकम एंड एक्सपेंस के रिलेटेड। सो फर्स्ट हम खाली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को देखेंगे। एसेट जब भी इंक्रीज़ होगा, हमें पता है कि सारी जो हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके 2 इफेक्ट होते हैं, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। एसेट्स जब भी इंक्रीज़ होता है तो वो होगा डेबिट, एसेट्स जब भी डिक्रीज़ होगा तो वो होगा क्रेडिट। लायबिलिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो वो होगा क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो वो होगा डेबिट। सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, खाली इन दोनों चीज़ को याद रखो, एसेट इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, और फिर उसका वाइजा वर्सा। एसेट इंक्रीज तो डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट, राइट। सो ये वाले इलस्ट्रेशन में भी हमारे पास 2 चीज़ें थी, हमारे पास दोनों एसेट या लायबिलिटीज़ थे। फर्म ने रोहित ने जैसे ही फर्म स्टार्ट की तो उसने फर्म को कैश दिया, और कैश वो किस फॉर्म में दिया, कैपिटल के फॉर्म में। कैश क्या होता है, एसेट, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी, राइट। तो फर्म के लिए क्या हुआ, एसेट इंक्रीज हुआ और लायबिलिटी भी इंक्रीज हुई, राइट। तो हम क्या करेंगे, एसेट को डेबिट करेंगे और लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे दोनों चीज़ देख रहे हैं कि एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा है और लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। और हमने क्या सीखा है कि हमेशा बिजनेस ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट। अगेन हमने एक और एग्जाम्पल लिया था जहाँ पर फर्म बैंक से लोन ले रही थी, तो जैसे ही फर्म ने बैंक से लोन लिया, फर्म के पास क्या आया, कैश, और सामने क्या आया, बैंक लोन। कैश क्या है, एसेट, बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी। यहाँ पर क्योंकि हमने बैंक लोन लिया है इसीलिए एसेट इंक्रीज़ हुआ और लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज़ हुई। एसेट इंक्रीज़ होता है तो हम क्या लिखते हैं, डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट। सो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन, 2 इफेक्ट हो गए, एक डेबिट और क्रेडिट। सो अगेन इंक्रीज इन एसेट तो होगा डेबिट, इंक्रीज इन लायबिलिटी तो होगा क्रेडिट, डिक्रीज इन एसेट तो होगा क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा डेबिट। ये हो गया हमारा डेबिट और क्रेडिट का गोल्डन रूल। अब नेक्स्ट हम करते हैं इनकम एंड एक्सपेंस।
यहाँ पर दोनों चीज़ अगेन हम देखेंगे, एक्सपेंस और लॉस। एक्सपेंस और लॉस का इफेक्ट हमेशा सेम किया जाता है, इनकम और प्रॉफिट का इफेक्ट हमेशा सेम किया जाता है। एक्सपेंस एंड लॉस आर ऑलवेज डेबिटेड, हमेशा एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा और इनकम एंड प्रॉफिट को ऑलवेज क्रेडिट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी, सैलरी क्या हो गई, एक्सपेंस, तो सैलरी होगा डेबिट। सैलरी पेड, अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो वो होगा डेबिट। अगर हमें किसी से सैलरी मिल रही है, सैलरी रिसीव्ड, तो सैलरी रिसीव्ड हमारे लिए क्या है, इनकम, तो वो होगा क्रेडिट, राइट। यहाँ पर मैं एक और बात करना चाहूँगी डुअल इफेक्ट की। जैसे हमने एसेट और लायबिलिटीज़ में डुअल इफेक्ट किया था, वैसे ही हम एक्सपेंसेस और इनकम में डुअल इफेक्ट की बात करते हैं। सपोज फर्म ने किसी को सैलरी पे की, सपोज फर्म ने किसी को सैलरी पे की, तो सैलरी पे करने के हम दो इफेक्ट देखते हैं। एक तो सैलरी खुद में क्या है, एक्सपेंस, और सैलरी पे की मतलब सामने किसी को कैश दिया होगा। हमने क्या बोला था, दो इफेक्ट आएंगे। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कुछ ले रहे हैं और हम कुछ देंगे। सैलरी हमारा एक्सपेंस, हमने खर्चा किया, हमने क्योंकि उसकी सर्विस ली, और सामने हम क्या पे करेंगे, कैश। कैश क्या है, कैश इज़ एन एसेट, और कैश यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश यहाँ पर जा रहा है, डिक्रीज इन एसेट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है और कैश हमारा जा रहा है। सैलरी को हम क्या करेंगे, डेबिट। कैश अगर जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट, राइट। सो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दो इफेक्ट आ गई, डेबिट और क्रेडिट की। आपको हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज़ के साथ यही देखना है, एसेट्स इंक्रीज होंगे तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब यहाँ पर आपके साथ कोई भी तरीके के ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इंक्रीज इन एसेट या एक्सपेंस का, डिक्रीज इन एसेट या डिक्रीज इन एसेट या इनकम का, राइट। इंक्रीज इन लायबिलिटी या इनकम का, डिक्रीज इन लायबिलिटी या एक्सपेंस का। सो ये किसी भी तरीके से ट्रांजैक्शन मिक्स हो सकते हैं। आपको यहाँ पे खाली इन गोल्डन रूल्स को ध्यान रखना है। आपको एक्सपेंस दिया है तो आप उसको डेबिट करोगे, आपको इनकम बोला है तो आप उसको क्रेडिट करोगे। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, एंड वाइस वर्सा। नाउ लेट्स गो टू एन एग्जाम्पल। यहाँ पर हर एक एंट्री के अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं। जैसा अभी हमने एग्जाम्पल्स लिए थे, एसेट्स, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस, यहाँ पर भी सारी चीज़ों को मिक्स करके एग्जाम्पल लिया है। आंसर मत देखना, ट्राई करना खुद से सॉल्व करने का। फर्स्ट, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अगेन यहाँ पर तो हमें पता है कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या दो चीज़ है, कैश और कैपिटल। कैश क्या है, एसेट, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी, राइट। सो यहाँ पर आप इस तरीके से मत करना, आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उस तरीके से करना। आप हर एक आप एक टेबल फॉर्म करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आपको एक टेबल फॉर्म करनी है। यहाँ पर आएगा डेबिट और यहाँ पर आएगा क्रेडिट। सो आप एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स लोगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, रोहित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख। अब आपको यहाँ पे दोनों इफेक्ट देखना है कि क्या इसमें डेबिट होगा, क्या क्रेडिट होगा। बिजनेस स्टार्ट किया गया तो क्या कैश डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिखोगे आप इंक्रीज इन कैश, और दूसरी इफेक्ट क्या होगी, कैपिटल, तो इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी, इसलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा, और यहाँ पे आपका ये फर्स्ट खत्म। सेकेंड, ओपन द बैंक अकाउंट विथ अमाउंट ऑफ 4,80,000। बैंक अकाउंट ओपन किया यानी हमने बैंक में जाके पैसे दिए होंगे, यानी मेरा क्या होगा, डिक्रीज इन कैश। कैश डिक्रीज होगा तो क्या होता है, क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, और सामने हमारे पास आ जाएगा बैंक अकाउंट, हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक। ये आपकी सेकेंड एंट्री कंप्लीट। थर्ड बोला है, बॉट फर्नीचर फॉर ₹60,000 एंड इशूड चेक फॉर द सेम। अगेन अब आप यहाँ पे पहले पूरा सोचोगे, फर्नीचर आ रहा है और सामने हमने उसको क्या पे किया, कैश। फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, एसेट। इंक्रीज इन एसेट क्या होता है, डेबिट।
वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर, राइट। आपकी जो बुक में है वो भी खाली समझाने के लिए ही है, आपको जैसा समझ में आए उस तरीके से करो। इस तरीके से समझ में आता है तो आप इस तरीके से करोगे, आपको हर एक की 2 इफेक्ट देनी है। सो यहाँ पे आ गया फर्नीचर। हमने सामने क्या पे किया, बैंक, मतलब हमने चेक से पे किया यानी हमारा बैंक अकाउंट कम होगा, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बैंक। कैश और बैंक हमारे लिए दोनों ही एसेट है। यहाँ पर क्योंकि हमने बैंक को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट, राइट, हमारा एसेट कम हो रहा है इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। फर्नीचर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट, राइट, हमारा फिर ये भी एंट्री खत्म। नेक्स्ट, बॉट प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम रामजी लाल फॉर द बिजनेस फॉर 1,25,000 एंड एन एडवांस ऑफ 10,000 इज पेड इन कैश। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमने 1,25,000 का हमने कुछ परचेज़ किया, प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की। चलो इसका अब हम अच्छे से बनाएंगे, डेबिट और क्रेडिट, हमें दोनों चीज़ देखनी है। 1,25,000 की हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की। प्लांट एंड मशीनरी हमारे लिए क्या है, एसेट, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या होगा, डेबिट, ठीक है। कितने से, 1,25,000 से हम यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्या सामने क्या बोला है, और हमने एडवांस दिया 10,000, यानी हमारा कैश कितना गया 10,000, तो 10,000 को हम क्रेडिट करेंगे। कैश लिखकर हम 10,000 को क्रेडिट करेंगे, क्यों, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट। क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच हो रहा है, नहीं, यहाँ पर 1,25,000 है, यहाँ पर 10,000 है, आपका हमेशा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें बोला है कि 10,000 क्रेडिट दिया है तो बाकी के रुपए का क्या किया होगा, बाकी हमारी होगी लायबिलिटी, क्योंकि हमने रामजी लाल से 1,25,000 में परचेज़ किया और हमने उनको 10,000 ही कैश दिया, तो अब हमें 1,15,000 रामजी लाल को पे करना बाकी है। तो हम यहाँ पर रामजी लाल को क्रेडिटर बनाएंगे। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी, और इंक्रीज इन लायबिलिटी को क्या किया जाता है, क्रेडिट, राइट। सो क्योंकि अब यहाँ पर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, हम यहाँ पर रामजी लाल को क्रेडिटर बनाएंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे 1,15,000। सो अब आप यहाँ पर भी देख सकते हो आपका डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है। यहाँ पर हम बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहे, हम हर टाइप के डेबिट और क्रेडिट को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक हमारा ट्रांजैक्शन है। अगर आप 100 रुपये की चीज़ लोगे तो आपको 100 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने 100 रुपये की चीज़ ली और आपने 20 रुपये पे किए तो आपको 80 रुपये बाद में पे करने पड़ेंगे, यानी 80 रुपये से वो आपके क्या हो जाएंगे, क्रेडिटर। तो यहाँ पर भी मैच हो गया कि आपने भाई 100 रुपये की चीज़ ली, आपने 20 रुपये दिए और 80 के वो आपके हो गए क्रेडिटर, तो यहाँ पर ये दोनों भी मैच हो गया। उसी तरीके से हमें सारे डेबिट और क्रेडिट को सेम करना है। प्लांट एंड मशीनरी आया 1,25,000, कैश दिया 10,000 और रामजी लाल को हमने क्रेडिटर बना दिया 1,15,000 से। गुड्स परचेज फ्रॉम सुमित ट्रेडर्स, सुमित ट्रेडर्स से हमने गुड परचेज किया। यहाँ पर हमें कहीं पर भी कैश नहीं दे रखा, यानी हमने पूरा का पूरा सुमित ट्रेडर को बोला कि भाई हम आपको बाद में देंगे, हम अभी नहीं देंगे। सो यहाँ पर भी वही हम जो डेबिट और क्रेडिट बना रहे हैं, आपको एक ही पूरा उसमें बनाना है, अलग अलग नहीं बनाने। सो यहाँ पर आपके परचेजेस अकाउंट में आ जाएगा। हमने क्योंकि गुड्स परचेज़ किए हैं तो गुड्स के लिए कभी गुड्स नहीं लिखा जाता, गुड्स परचेज़ होते हैं तो हम परचेज़ लिखते हैं, गुड्स को बेचते हैं तो हम सेल्स लिखते हैं। मशीन परचेज़ करते तो हम मशीन लिखेंगे और मशीन को सेल करेंगे तो भी हम मशीन लिखेंगे, लेकिन गुड्स अगर परचेज़ और सेल होता है तो खाली परचेज़ और सेल ही लिखा जाता है। सो डेबिट में आएगा परचेज़ और क्रेडिट में क्या आएगा, सुमित ट्रेडर, क्योंकि हमने उसको कैश नहीं दिया इसीलिए हम उसका नाम लिखकर उसको क्रेडिटर बनाएंगे। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम इन सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे और कोई डाउट्स होगा तो मैं उसको वीडियोस में कवर कर लूँगी।